नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 2 है। मिस्टर इन्वेस्टर फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द इज होल्डिंग इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी मिस्टर इन्वेस्टर ने देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इधर इन्वेस्ट किया और उसका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। देन ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 60,000 एंड कॉस्ट रुपीज 59,000 है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखो। ओके। देन 1 मार्च 2003 को देखो 100 यूनिट परचेस एक्स इंटरेस्ट ₹98 है, सो एक परचेस है। ओके। देन 1 जुलाई 2003 को देखो सोल्ड 2200 एक्स इंटरेस्ट एट ₹900, तो ये सेल है। एंड 1/10/2003 को देखो अगेन परचेज है 50 यूनिट एट ₹98 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है। एंड देन 1/11/2003 को देखो सोल्ड किया अगेन 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट ₹99। ओके। तो यहाँ पे देखो 2 परचेस एंड 2 सेल्स है। ओके। तो डेट ऑफ परचेस देखो एक है 1 मार्च को है, यानी एक है 1 10 को है, राइट। एंड देन सेल भी है 1 जुलाई को एंड 1/11 को, यानी नवंबर को, राइट। तो अभी देखेंगे कि नीचे इंटरेस्ट डेट क्या दिया। देखो इंटरेस्ट डेट आर 38 सितंबर 31 मार्च। एक केयरफुली इधर केयरफुली रहो, क्योंकि देखो इधर इंटरेस्ट 2 बार पे किया है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट है ना, आधा आधा पे किया है। एक आप हाफ इंटरेस्ट पेड ऑन 30 सितंबर है, बाकी का बैलेंस 31 मार्च को है। यानी जो इधर 6% जो इंटरेस्ट है ना, तो 6% इंटरेस्ट 6 मंथ का 30 सितंबर और 6 मंथ का 31 मार्च को पे करने का। तो ये 2 डेट याद रखो। ओके। और मिस्टर इन्वेस्टर क्लोजेज बुक्स एवरी 31 दिसंबर है। देखो क्लोजिंग डेट देखो 31 दिसंबर है, तो ये भी टिक मार्क करो। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन दिस बुक्स। ओके। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला है। देखो इधर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% निकाले। ड्यू डेट भी देखो 31 सितंबर है और एक 31 मार्च है। क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो आपका ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट गलत हो जाएगा। तो डेट ऑफ परचेस में देखो 2 परचेस है, एक 1 मार्च और 1 अक्टूबर। एंड डेट ऑफ सेल में 1 जुलाई और 1 नवंबर में। ओके। चलो ड्रॉ करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सॉल्यूशन देखो सेकंड है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर करके लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। तो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। ओके। क्लोजिंग डेट और 6% गवर्नमेंट बॉन्ड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। देन फॉर्मेट में देखो डेट है, पर्टिकुलर है, नॉमिनल वैल्यू है, इनकम है, कैपिटल है, डेबिट साइड होगी। वैसे क्रेडिट साइड में भी देखो डेट है, पर्टिकुलर है, नॉमिनल वैल्यू है, इनकम है, कैपिटल है। ओके। चलो देखते क्वेश्चन अभी सॉल्व करते। यहाँ पे देखो फर्स्ट दिया है ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 60,000 है, कॉस्ट वैल्यू कितना है 59,000 है। ओके। एंड उसका देखो अभी ये कभी भी कैलकुलेट करने से पहले हम लोग देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट इधर एक्यूरेट इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि नहीं होता है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन सा डेट आएगा इधर, क्लोजिंग डेट क्या 31 दिसंबर है, तो डेफिनेटली ओपनिंग क्या रहेगा 1 जनवरी। ये याद रखो, अगर क्लोजिंग दिसंबर है तो ओपनिंग जनवरी आएगा ना। तो 1 जनवरी का ये सब डेटा है ओपनिंग बैलेंस। तो 1 जनवरी का एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखो 1 जनवरी को इंटरेस्ट एक्यूरेट दिखाने का है, तो लास्ट इंटरेस्ट का भी पेड किया है। तो यहाँ पे देखो नीचे दिया है कि एक सितंबर है, मार्च है, तो जनवरी के पहले कौन सा आता है, तो जनवरी के पहले देखो जनवरी के पहले दिसंबर आता है ना। बाद में क्या आता है नवंबर, उसके बाद क्या आता है अक्टूबर, बाद सितंबर। तो इधर सितंबर पहला आता है ना जनवरी के पहले, है ना। मार्च तो बाद में आता है। तो जनवरी में अभी तक कितना इंटरेस्ट जमा है, अगर हम लोग ने सितंबर में इंटरेस्ट पे किया है तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें एक्यूरेट इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी डेट है ना। तो 1 जनवरी डेट है बोलेगा तो और सितंबर में इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद देखो अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट अभी भी पेंडिंग है, उसको बोलते हैं एक्यूरेट इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस में देखो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा हम लोग नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो देखो इधर नॉमिनल वैल्यू कितना है 60,000,
उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6/100 इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स का है ना। तो ये कैलकुलेट करो, देखो कैलसी पे, तो देखो कितना आएगा 900। तो हमारा एक्यूरेट इंटरेस्ट आ गया 900। तो तीनों भी वैल्यू मिल गई, नॉमिनल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, एक्यूरेट इंटरेस्ट। चलो शो करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ये ओपनिंग बैलेंस है, इतना याद रखो। ओके, तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2003 का देखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000 नॉमिनल वैल्यू है, 900 इनकम है, मतलब इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट। एंड कैपिटल वैल्यू कितना है 59,000। कैपिटल वैल्यू को कॉस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, एंड नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, याद रखो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर ओपनिंग बैलेंस के बाद देखो 1 मार्च 2003 को 100 यूनिट परचेस किए, लेकिन एक्स इंटरेस्ट है ₹98। ओके, यहाँ पे परचेस है देखो, तो इसका नॉमिनल वैल्यू क्या आएगा, तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। क्यों? क्योंकि वो फेस वैल्यू जो रहती है एक एक यूनिट की, वो 100 रहती है। यहाँ पे 100 का ही कंपैरिजन है, देखो 98 99 मतलब 100 है। ओके, एंड कैपिटल वैल्यू देखो कितना है, तो 100 इंटू 98 करेंगे तो कैपिटल वैल्यू आता है 9,800। ओके, इसमें केयरफुली रहो, कैपिटल वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू हमेशा निकालना पड़ता है। ओके, देन हम लोग अभी इसका परचेस किया है, तो अभी इसमें देखते इंटरेस्ट कितना है, एक्यूरेट इंटरेस्ट। ऐसा तो एक्स इंटरेस्ट है, मतलब प्राइस इंक्लूड नहीं है। ओके, तो लेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन इंटरेस्ट, एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये डेट देखो क्या है, जनवरी मार्च है ना, तो मार्च है, तो इसके पहले इंटरेस्ट कब पे किया था, तो इसके पहले देखो इंटरेस्ट सितंबर में पे किया था। तो आफ्टर सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, फरवरी तक आता है ना, यानी इतने महीने तक उसने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया है। मतलब ये एक्यूरेट इंटरेस्ट हो गया। देखो ना, सिंपल बात है, मेरा मार्च का इंटरेस्ट कितना जमा है मेरे को कैलकुलेट करने का, तो पहला इंटरेस्ट कभी पे किया था, तो सितंबर में। उसके बाद देखो अक्टूबर आता है ना, नवंबर आता है, दिसंबर आता है, जनवरी आता है, बराबर, फेब्रुआरी आता है, और 1 मार्च है ना, तो मार्च नहीं काउंट करेंगे, लेकिन 5 मंथ्स तो होते हैं ना। तो इधर देखो 5 मंथ्स का हम लोग को एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखो कैलकुलेट करेंगे एक्यूरेट इंटरेस्ट, हमेशा हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे निकलते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितना है, देखो 10,000 है, इंटू 6% यानी 6/100 इंटू 5/12, क्योंकि 5 मंथ्स का है ना, तो ये कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेटर पे, तो कितना आएगा 250। तो मेरा एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना आया 250। इतना याद रखो, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करो नॉमिनल वैल्यू पे। ओके, चलो इसका भी एंट्री पास करते हैं। देखो इधर 1 मार्च के बाद आता है 1 जुलाई, लेकिन इधर केयरफुली रहो, देखो 1 मार्च और 1 जुलाई के बीच में कुछ तो है ना। तो देखो इधर इंटरेस्ट डेट है आर 30 सितंबर का है, 31 मार्च का है। तो देखो 1 मार्च के बाद 31 मार्च आता है, तो हमें 31 मार्च का इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। हमेशा साल में देखो एटलीस्ट तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखो 31 मार्च का हम लोग को शो करना पड़ेगा। हमेशा ये याद रखो, 30 सितंबर को एक इंटरेस्ट शो करने का है, 31 मार्च को। ओके, साल में 2 बार इंटरेस्ट शो करने का है। तो इसके पे 31 मार्च का इंटरेस्ट शो करने से पहले देखो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट अभी कितना है ना, वो बेस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो पहले का 60,000 का था, है ना, उसके बाद 100 यूनिट मतलब 10,000 है। तो टोटल यहाँ पे देखो 70,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। तो 70,000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 6%, लेकिन 6 मंथ के लिए। ओके, चलो दिखाते। तो देखो इधर भी मालूम हो रहा है कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000 प्लस 10,000 यानी 70,000। तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट करते हैं। तो 70,000 इंटू 6/100, 6% है ना, और इंटू 6 मंथ का है। देखो साल में 2 बार इंटरेस्ट, मतलब 6 मंथ का देना पड़ेगा, तो 6/12। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 2,100।
अभी इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, सो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो कैश आएगा तो हम लोग बैंक में दिखाएंगे। ओके, चलो 31 मार्च 2003 को देखो डेट आएगा क्रेडिट साइड में। ओके, क्या लिखेंगे, बाय बैंक। ओके, नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं, कैपिटल वैल्यू में कुछ नहीं, इनकम आएगा देकर इंटरेस्ट दिखाएंगे इनकम कॉलम में 2100। ओके, सो हमेशा इंटरेस्ट देखो हम लोग रिसीव करते तो बाय बैंक आता है। ओके, अभी उसके बाद देखेंगे क्या है, 31 मार्च के बाद कौन सा डेट आता है। तो 1 जुलाई देखो 2003 को सोल्ड 200 एक्स इंटरेस्ट एट ₹100 है। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी आती है तो नॉमिनल वैल्यू देखो 200 इंटू 100 कितना आएगा 20,000। ओके, और कैपिटल वैल्यू भी देखो 100 ही है ना, तो कैपिटल कॉस्ट वैल्यू भी कितना आएगा 200 इंटू 100 कितना आएगा 10,000। ओके, अभी ये सोल्ड है तो सोल्ड के ऊपर भी हम लोग को इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, एक्यूरेट इंटरेस्ट है कि नहीं। ओके, तो ये एक्स इंटरेस्ट है इसलिए इंटरेस्ट लेस करने की भी जरूरत नहीं, तो हम लोग एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालेंगे। चलो, तो एक्यूरेट इंटरेस्ट देखो हम लोग फेस वैल्यू पे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, तो 20,000 इंटू 6% है ना, तो 6/100 और इंटू अभी इधर पीरियड कौन सा काउंट करेंगे देखो अभी अभी किसको इंटरेस्ट कभी मिला है तो मार्च में मिला है, राइट। तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई काउंट नहीं करेंगे। तो अप्रैल टू जून का देखो 3 मंथ्स होता है ना, तो इंटू 3/12 करेंगे तो कैलकुलेट करो, देखो अब कितना इंटरेस्ट आ रहा है 300 आ रहा है। तो इधर पीरियड कैलकुलेट करते समय केयरफुली रहो, हमें इंटरेस्ट लास्ट टाइम कभी मिला है तो डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट मार्च को मिला है, तो मार्च के बाद इंटरेस्ट नहीं है तो कितना एक्रूड होता है, अप्रैल मई जून का आता है, 3 महीने का होता है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो। जुलाई तो काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डेट है ना, तो पूरा महीना होना चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो ये हम लोग दिखाएंगे नॉमिनल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू और एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना आया 300 आया, तो तीनों भी दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और ये सेल है देखो, तो सेल का प्रॉफिट लॉस भी उधर ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सेल देखो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, परचेज डेबिट में तो सेल क्रेडिट में। और वैसे भी देखो हम लोग सेल करते हैं तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड इन्वेस्टमेंट गोज आउट। ओके, तो क्रेडिट साइड में 1 जुलाई 2003 बाय बैंक लिखेंगे, पैसा आया इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद। नॉमिनल वैल्यू देखो 20,000 है। ओके, एक्यूरेट इंटरेस्ट देखो 300 है, कैपिटल वैल्यू कितने 20,000। ओके, अभी इसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सेल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन सेल करने का प्रॉफिट होता है कि लॉस करता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल पे देखो नॉमिनल वैल्यू कितना है, तो देखो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू कितना है 60 + 10 70,000 है ना, हम लोग उसका एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 70,000 है ना, उस कॉस्ट वैल्यू कितना आ रहा है 59,000 + 9,800 तो 68,800 आ रहा है। मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था 70,000 का, उसका कॉस्ट वैल्यू कितना आ रहा है तो 68,800। तो अभी जो मैं बेचने जा रहा हूँ उसमें से 20,000 इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसका कॉस्ट वैल्यू कितना रहेगा, यानी हम लोग पहला फाइंड आउट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और हम लोग ने बेची कितने में। तो इसलिए 70,000 के लिए 68,800 मेरी कॉस्ट वैल्यू है और 20,000 के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 68,000 ऊपर है तो इंटू 20,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 70,000 आएगा। तो ये कैलकुलेट करने के बाद देखो कितना आता है, तो 19,657 एक कॉस्ट आया। और मैंने सेल कितने में की थी देखो ऊपर, तो ऊपर 20,000 में मैंने क्या किया था, सेल किया था, राइट। 20,000 में सेल किया और मेरी कॉस्ट वैल्यू 19,657 है। इसका मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, 343 रुपीज प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ये प्रॉफिट देखो हम लोग हमेशा डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो देखो डेबिट साइड में लिखेंगे 1 जुलाई 2003, जो डेट कौन सा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट सेल किए वही डेट आएगा। ओके, और जो प्रॉफिट रहता है देखो तो कहाँ पे चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। नॉमिनल वैल्यू इनकम में कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट आता है कैपिटल वैल्यू में, क्योंकि उधर कैपिटल वैल्यू बढ़ गई ना, तो 343 कैपिटल वैल्यू में आ जाएगा। ओके, तो एक समझ में आया कैसे मैंने फाइंड आउट किया, तो नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करो कैपिटल वैल्यू, तो मुझे रियल में कॉस्ट वैल्यू मिलेगी और हमारी सेल वैल्यू अलग है। इस ऑन दिस बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। ओके, अभी ये सेल का एंट्री हो गया, प्रॉफिट का भी एंट्री हो गया। ओके, हम लोगों ने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो यहाँ देखो सेल हो गया था मेरा 1 जुलाई का, अभी
फर्स्ट क्या आ रहा है देखो, अक्टूबर आ रहा है, लेकिन अक्टूबर के पहले देखो केयरफुली इंटरेस्ट बाकी है। हमेशा डेट याद रखो इंटरेस्ट का, अगर इंटरेस्ट का एंट्री रह गया तो इन्वेस्टमेंट टैली नहीं हो जाएगा। तो देखो इधर अक्टूबर आ रहा है, लेकिन अक्टूबर के पहले हमारा देखो इंटरेस्ट का डेट है 30 सितंबर, तो पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट कितना है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो सेल किया हो तो लेस करेंगे। चलो देखते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 60 + 10 टोटल इन्वेस्टमेंट 70,000 थी, उसमें से मैंने 20,000 सेल की, है ना। तो 70 में से 20 सेल होने के बाद मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, 50,000। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 50,000 के ऊपर इंटू 6%, मतलब 6/100 इंटू कितने का आएगा, इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ का हम लोग को इंटरेस्ट शो करने का है ना। तो कितना आएगा देखो कैलकुलेटर के ऊपर 1,500 आया। तो ये इंटरेस्ट मिलेगा तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। जो कैश आएगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ओके 30 सितंबर 2003 में बाय बैंक कितना इंटरेस्ट है 1,500, तो इनकम में दिखाएंगे। ओके क्योंकि बैंक बाय बैंक तो रिसीव्ड आता है, इसलिए बाय बैंक, इसलिए क्रेडिट में आया इंटरेस्ट। ओके देन देखते कौन सा एंट्री है। तो आफ्टर सितंबर के बाद देखो अक्टूबर आता है। 1 अक्टूबर 2003 में देखो परचेज 50 यूनिट है एट ₹98 कम इंटरेस्ट। तो इसकी देखो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50 × 100 5,000 है। ओके एंड कैपिटल एंड कॉस्ट वैल्यू कितनी आता है, 50 × 98 मतलब कितना 4,900। ओके और अभी इसके ऊपर देखो हमें एक्यूरेट इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना आएगा, तो देखो देखेंगे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी पे किया था। तो लास्ट टाइम देखो 30 सितंबर को हम लोग ने इंटरेस्ट पे किया था, राइट। और अभी आ गया अक्टूबर, तो एक भी महीना हो नहीं रहे। सितंबर में इंटरेस्ट पे किया तो अक्टूबर फर्स्ट डेट ही है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक दिन का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि सितंबर में इंटरेस्ट पे किया था ना, तो अक्टूबर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अभी देखो फर्स्ट डेट ही है ना, एटलीस्ट एक महीना होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्यूरेट इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके तो नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे। चलो तो फर्स्ट 10 को देखो 2003 को यहाँ पे क्या किया है, परचेस किया है, सो टू बैंक आएगा। 5,000 नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि 38 सितंबर को इंटरेस्ट पे किया था। एंड कैपिटल वैल्यू कितनी आएगी 4,900। अगर हम लोग परचेस करते हैं तो क्वाड गोज आउट, कैश गोज आउट। ओके अभी ये परचेस होने के बाद देखते कौन सा एंट्री है। तो आफ्टर अक्टूबर के बाद देखो 1 नवंबर आता है। 1 11 2003 देखो सोल्ड 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट ₹99 में। ओके तो इसकी देखो नॉमिनल वैल्यू है 200 × 100 कितना आता है 20,000। एंड कैपिटल वैल्यू कितने आते हैं 200 × 99 कितना आता है 19,800। ओके अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे इसको लास्ट इंटरेस्ट कभी भी मिला था, देखो है ना, नवंबर के पहले सितंबर आता है। तो 38 सितंबर में इंटरेस्ट पे किया था। तो सितंबर के बाद देखो अक्टूबर एंड नवंबर, नवंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डेट है, तो खाली अक्टूबर 1 मंथ का ही निकालना पड़ेगा। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सा इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है। तो देखो फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू पे आएगा 20,000 इंटू 6%, मतलब 6/100 इंटू 1/12। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट देखो 100 है। ओके चलो चलो शो करते। तो देखो ये सेल है, सेल क्रेडिट साइड में आता है। बाय 11/2003 बाय बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू कितना 20,000 है, एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना 100 है, एंड कैपिटल वैल्यू कितना 19,800। अभी सेल के ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकालेंगे। चलो देखते कितना आता है प्रॉफिट। ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल। देखो तो यहाँ पे देखो नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू देखो डेबिट साइड में कितनी है 60 + 10 + 5 तो 75,000, उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड देखो 20,000, तो नॉमिनल वैल्यू आएगी नेट 55,000। ओके तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू देखो 55,000 है। जो इन्वेस्टमेंट सेल हुई वो कंसीडर नहीं करने की रहती, इसलिए वो क्रेडिट साइड का जो सेल वैल्यू हम लोग लेस करेंगे। सिमिलर उसके सामने देखो कॉस्ट वैल्यू कितनी है, तो कॉस्ट वैल्यू है ना कैपिटल वैल्यू। तो कैपिटल वैल्यू देखो 59 9,800 343 4900 ये सब ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड देखो 20,000, तो कितना आ जाएगा 54,043। ये मेरी नेट कैपिटल वैल्यू आएगी। ओके तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट वैल्यू कितनी है 54,043। ओके
तो ये मेरी नॉमिनल वैल्यू के सामने मेरी कॉस्ट वैल्यू देखो कितनी है। तो 55,000 वैसे फेस वैल्यू थी, लेकिन मैंने कितने में खरीदी थी, परचेस की थी 54,043 में। ओके, तो इसमें देखो अभी मेरा सेल कितना है, 20,000 है। तो मैंने सेल जो 20,000 है उसकी कॉस्ट वैल्यू में मुझे निकालनी पड़ेगी, इसलिए मुझे सब कैलकुलेशन करना पड़ा कि 20,000 की अभी कॉस्ट वैल्यू कितनी है ना। वो निकालने के लिए मुझे देखो 55,000 के सामने 54,000 की कॉस्ट निकालनी पड़ी। जो सेल हुई है वो तो लेस करेंगे, है ना। यानी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेल हुई है तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो 55,000 के सामने मेरी 54,000 कॉस्ट आ रही है, तो 20,000 के सामने हाउ मच। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 54,043 इंटू 20,000 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे जाएगा 55,000। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 19,652। ये मेरी कॉस्ट वैल्यू आएगी, है ना। यानी मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट 19,652 में खरीदी है, राइट। यानी उसकी कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो ये ट्रिक्स है कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो कॉस्ट वैल्यू है 19,652 और मैंने बेची कितने में, तो माइनस करेंगे सेल्स वैल्यू, देखो 19,800 है, ऊपर दिया है ना। तो सेल वैल्यू देखो 19,800 है और मैंने कॉस्ट खरीदी थी 19,652, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 148 रुपीज़। तो ये 148 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट है, क्योंकि सेल वैल्यू ज़्यादा है। तो ये प्रॉफिट लिखूंगा डेबिट साइड में, देखो डेट है 1/11/2003, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, नॉमिनल में डैश, इनकम में डैश, तो कैपिटल वैल्यू कितनी आएगी 148। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आता है हम लोग कैपिटल वैल्यू में ही लिखते हैं। ओके, तो ये कैलकुलेट किया था। अभी आगे देखते क्या है। देखो इधर फर्स्ट 11 के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सब एंट्री हम लोग ने पास किए। अभी देखो क्लोज करेंगे बुक्स, क्लोजिंग डेट देखो 31 दिसंबर में है। तो अभी नवंबर के बाद दिसंबर ही आ रहा है, चलो पहले क्लोज करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना टोटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, और उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इधर देखो और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड है टोटल 75,000, और वो है भी है, दोनों साइड में लिखेंगे। और इधर क्रेडिट साइड में देखो 40,000 है। तो 75,000 से 40,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 35,000। यानी राइट नाउ मेरे पास अभी 31 दिसंबर 2003 में बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है 35,000, है ना। 35,000 की इन्वेस्टमेंट अभी मेरे पास है। तो उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, चलो। तो 35,000 इंटू 6% देखो, डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना पीरियड आएगा, तो 3 आएगा, देखो 3/12। ओके, इज इक्वल टू 5 इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी 3 पीरियड क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने 31 दिसंबर का इंटरेस्ट शो करने का, तो इसके पहले कभी इंटरेस्ट मिला था, देखो ऊपर। तो ऊपर इंटरेस्ट मिला था कभी सितंबर को मिला, 38 सितंबर। तो 38 सितंबर के बाद देखो अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, दिसंबर आता है, तो 3 मंथ्स होता है। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं मिला था, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, है ना। 30 सितंबर के बाद देखो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट हमें शो करना पड़ेगा। हमेशा देखो एक्रूड इंटरेस्ट शो करना ही पड़ता है। तो कितना आया 525, तो इनकम में लिखेंगे 525। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग को बाद में क्रेडिट साइड भी, सॉरी कैपिटल की टोटल भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बैलेंस कितना आएगा वो मालूम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैपिटल का डेबिट साइड है 74,191, तो ये दोनों साइड में लिखेंगे क्योंकि वो ही हैवी है, देखो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 74,191 से 20,000 लेस करेंगे, 19,800 लेस करेंगे, तो बैलेंस कितना आएगा 34,391। ओके, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। यानी मेरे पास 35,000 की जो नॉमिनल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट है, उसकी अभी फिलहाल कैपिटल वैल्यू कितना है 34,349। ओके, अभी यहाँ पे देखो कोई भी मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू दी नहीं कंपेयर करने को। अगर दी रहती तो हम लोग विच एवर लोअर करके ले लेते। तो इधर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, देखो हम लोगों ने परचेज सेल दोनों भी एंट्री मार दी। जब भी एक्यूरेट इंटरेस्ट आता है तो शो करो, और साल में 2 बार इंटरेस्ट था वो भी हम लोग ने दिखाया। ओके, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। अभी क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद देखो हमारा इनकम का भी टोटल बाकी है। ओके, तो इनकम का भी टोटल मारेंगे, चलो फाइंड आउट करते हैं हमें प्रॉफिट कितना हो गया एग्जैक्टली।
तो यहाँ पे देखो इनकम का टोटल मारते समय देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ओके, तो टोटल क्रेडिट साइड की कितनी आ रही है 4520 पे। उसमें से हम लोग 250 लेस करेंगे डेबिट में से, तो कितना बैलेंस आएगा 3375। तो ये हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ओके, 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3375 है, हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ये पूरी इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट है 3375। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझो, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉपर समझ में आएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेट कैसे है, सेल किधर आता है, परचेस किधर आता है। ओके, और साल में 2 बार इंटरेस्ट बताए तो 2 बार दिखाओ, एक बार रहेगा तो एक बार दिखाओ। ओके, ऑल द बेस्ट।